बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। पैरों में खून बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखो राय हुए, द्रौपदी बाल बिखो राय हुए, लालों पर पड़ी रो रही थी। क्या बात है। जैसे ही मां द्रौपदी अपने पुत्र सबके पास में पहुंची, धड़का सर का पता नहीं, धड़ तो सब पड़े हुए थे। शिवर से रक्त बहता हुआ बाहर आया। हाज मैया द्रौपदी ने देखा, और द्रौपदी देखते ही आज खड़े खड़े ही गिर गई अपने पुत्रों के पास। आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे ही आंखों से अश्रु बहना प्रारंभ हुआ, उसी समय पांचों पांडव भ्रमण करके लौट करके आए शिवर के पास, और जैसे ही देखा कि मेरे पुत्रों के सर का पता नहीं, धड़ पड़े हुए, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मुझे जल्दी बतला कि किसने किया है मेरे पुत्रों के साथ में, कौन मेरे पुत्रों का आत्मताई है, किसने मारा है मेरे पुत्रों को, बता, जल्दी से बता द्रौपदी। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे, कोई जवाब नहीं आ रहा है। और जैसे ही द्रौपदी से कहा, बताओ ना प्रिय, हमारे पुत्रों को किसने मारा है, किसने मारा है मेरे पुत्रों को। जिससे मालूम पड़ रहा है कि द्रौपदी के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं हो। ऐसा जिसके एक नहीं पांच पांच संतानें चली जाएंगी, उस माँ पे क्या दिल पर बीतेगी। बता ना द्रौपदी, मैं उस ताई को मार दूंगा, और आज मैं तुझसे वचन देकर जा रहा हूं द्रौपदी कि उनका सर मैं तुम्हारे समक्ष में नहीं तो उसको ही मैं तुम्हारे सामने डाल दूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन चले, हम तुम्हारी मदद करें। अर्जुन के स्वयं सारथी बनते थे भगवान, हमेशा निकट में रहते थे, हमेशा साथ दिया है भगवान ने। अगर भगवान ने साथ न दिया होता ना तो पांचों पांडव हार चुके होते, विजय नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जिस पर श्री ठाकुर जी की कृपा हो, उसे हराने वाला कोई नहीं है। श्री ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन चलो ना, हमारा रथ तैयार है। स्वयं सारथी बन करके आज अर्जुन को अपने रथ पर बिठा करके, आज जो अश्वत्थामा भाग रहा था, दौड़ रहा था, आज उसी के पीछे अपना रथ लगा दिया। अश्वत्थामा दिखाई पड़ा, और जैसे ही दिखाई पड़ा, उसी समय अश्वत्थामा से अर्जुन कहा है, ए अश्वत्थामा खड़ा हो जा, नहीं तो तेरे साथ जो होने वाला है ना, तुझे भगवान भी बचा नहीं पाएगा। अब अश्वत्थामा ने सोचा, मेरे प्राण तो जा ही रहे ना। उसने क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ब्रह्मास्त्र तीर को लिया ना, और जैसे छोड़ने के लिए किया, तो उसी समय अर्जुन को भी चलाना आता है ना। उसी समय भगवान द्वारकाधीश ने सोचा, ये ब्रह्मास्त्र का तीर है, अगर ये छूट गया तो महाप्रलय हो जाएगा। उसी समय भगवान ने कहा, दोनों बाणों को समाप्त करने के लिए अर्जुन से कहा, ऐसा अनर्थ मत करिए अश्वत्थामा, ऐसा अनर्थ मत करिए।
इस बाण को और दिशा में छोड़ दी, लेकिन उसने चालाकी से कौन सी दिशा में छोड़ा? दक्षिण की ओर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हस्तिनापुर के कुल को मैं, पूरे वंश को मिटा कर रख दूंगा। मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा, किसी को मैं राजा हस्तिनापुर का नहीं बनने दूंगा। उसने किसकी ओर मोड़ दिया? दक्षिण की ओर जब मोड़ दिया, उत्तरा खड़ी थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अटारी के ऊपर खड़ी थी। उसने दिशा को बदल कर रख दिया, और जैसे ही बदल कर रख दिया, और उसी समय भगवान समझ गए। अब उसने जब ब्रह्मास्त्र का तीर छोड़ा तो सुरक्षा करने के लिए भगवान ने अपने मोर पंख को भेजा, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए आग के गोले की तरह धधकता हुआ आज उत्तरा की ओर निकट जा रहा था। उत्तरा ने देखा तो भगवान को पुकार लगाने लगी इधर को। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर मानो जैसे कोई कैदी बंद कर जाता है ना, रथ में बांधकर खसीटता हुआ लेकर के द्रौपदी के सामने डाल दिया। और जैसे ही द्रौपदी के सामने डाल दिया, बोले देवी जो इसे दंड देना चाहती हो दो, और ना आप देना चाहे तो मुझे बताओ। उसी समय कहा क्या? द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्यों कर तेरा मैं भर डालूं। क्यों कर तेरा मैं भर डालूं, हो खींच लुखाल सारे तन की, खींच लुखाल सारे तन की, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। क्या बात है? जैसे अर्जुन ने कहा मुझे बतला, इसके सारे शरीर की खाल को खींच लूंगा मैं अभी। इस दुष्ट ने हमारे पुत्रों को मार दिया, मुझे बतला द्रौपदी, मुझे। द्रौपदी ने आंख उठाकर देखा, तुरंत कहने लगी है स्वामी ये तुम किसको पकड़ कर लाए हो और किसको आत्मताई कह रहे हो? द्रौपदी ने कहा यही तो है तुम्हारे पुत्रों का आत्मताई, इसी ने तो मारा है। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और अगर इसने मारा भी है तो ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, जिसने तुम्हें समस्त विद्याओं को अध्ययन कराया है। इसको मारना तो गुरु का अपमान होगा, क्योंकि इस मैया ये शोक में डूबी हुई है। क्या ये तुम चाहते हो कि इसकी माँ भी शोक में डूब जाए? नहीं नहीं, हम इसे दंडित नहीं कर सकते, हम इसके प्राण की भीख मांगती हूँ स्वामी। धन्य है वो द्रौपदी जिसके पुत्रों को मार दिया, अश्वत्थामा ने उसके प्राणों की भीख मांग रही है द्रौपदी। अगर इसकी जगह पे और कोई नारी होती ना तो उसे मार डालती। एक संतान नहीं, 5 संतानों को मार दिया, और मारने के बाद में आज द्रौपदी फिर भी उसके प्राणों की भीख मांग रही। उन्होंने कहा स्वामी अब इसने मार दिया है तो इसको मारने से क्या मेरे पुनः पुत्र आ जाए? नहीं ना, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, छोड़ दो, भीख इसके प्राणों की भीख मांग रही हूं, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी, भगवान कन्हैया ने अश्वत्थामा से कहा देख ले द्रौपदी को कि तूने इसके 5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी ये तेरे प्राण की भीख मांग रही है। अगर तेरी मान मर्यादा है ना तो ऐसे ही अबलाओं से है। उसी समय कहने लगे सुन, धरनी करनी जो है ना सब अबलाओं से ही होता है। क्या बोले हैं? धरनी करनी है थमी हुई, और ऐसी सुशील महिलाओं से
लाभों से। बलवानों की यदि इज्जत है, बलवानों की यदि इज्जत है, ऐसी सुशील महिलाओं से। अगर तेरी मान मर्यादा इज्जत है तो ऐसी अबलाओं से देख कुछ सीख अश्वत्थामा। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तूने तो छोड़ दिया पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। भीम ने अपनी गदा को जैसे ही संभाल के रखा, बोले मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। और जैसे ही इतनी बात कही भैया, आज उसी समय अश्वत्थामा के प्राणों को जैसे ही आज भगवान ने कहा ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है इसलिए इसे मारो मत, लेकिन इसे लज्जित करो। उसी समय अश्वत्थामा के लिए आज उसके कहा कि तुम मस्तक से दिव्य मणि को निकाल लीजिए, इसे शक्तिहीन कर दीजिए, श्रीहीन कर दीजिए। उसी समय आज अर्जुन ने मस्तक से उसके दिव्य मणि को निकलवा करके उसे शक्तिहीन श्रीहीन कर दिया, अपमानित कर दिया। लेकिन वो मुस्कुरा रहा है किस लिए? क्योंकि मैंने जो बाण छोड़े हैं ना, वो आज उस उत्तरा के गर्भ में लगेगा और उसका उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा, नहीं जन्म लेगा, छोड़ूंगा नहीं। उसी समय भैया आज देखो हमारे भक्त कितने श्रद्धालु हैं, जो हमको सुना है कि दीदी वहां कथा कर रही हैं, तो ककरैली खेड़ा से कितने भक्त हमारे यहाँ पधारे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा भाई, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब अपना कीमती समय लेकर पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली सच्ची दरबार की, कन्हैया लाल की। तो आज इधर भगवान जैसे इतनी बात की और उनके गर्भ की रक्षा करने के लिए स्वयं आज सुरक्षा करते हैं, लेकिन आज उत्तरा ने जो धधकता हुआ गोले की तरह समान आ रहा, और उसी समय भगवान द्वारिकाधीश को पुकार लगाई है। और ये भगवान के चौड़े में हमारी भाइयों की ओर से भगवान के चौड़े में फल और सादर मुद्राएं दान हुए, भगवान सदैव कल्याण करें। तो जैसे ही आज इधर क्या हुआ है, भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश आज हस्तिनापुर में सारे पांचों पांडवों को खुशी खुशी से राज दिला करके आज प्रेम पूर्वक से सब रहने लगे थे। लेकिन उसी भीड़ में भगवान जब जाने लगे हैं, हमारी बहन रितिका की ओर से भगवान के चरणों में फल और सादर मुद्राएं दानी, भगवान सदैव कल्याण करें। आज जैसे ही उस जगह पर भगवान की पुकार लगाई, भगवान सबको खुशी खुशी से आज राज्य को सौंप करके द्वारिका को प्रस्थान कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, आज वही मैया उत्तरा अटारी से उतर कर आई, इतनी गलियों में भीड़ थी। आज भगवान रथ पर सवार हुए थे, जाकर उत्तरा शरण में गिर गई भगवान के। हे प्रभु रक्षा करो, हे कृपा करो, दयालु हैं आप, दया करो, इस दासी पर दया करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। क्या बोली है, माया क्या है गूढ़ भेद और नहीं समझ में आता है। और
की शरण में आज जाकर के उत्तरा जैसे चरणों में पड़ी और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु यह क्या गूढ़ वेद मेरी समझ में नहीं आता, ये क्या है, आज मेरे बाल गर्भ की रक्षा करो। उसी समय भैया भगवान द्वारकाधीश ने देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आज आग की तरह धधकते हुए गोली उत्तरे की तरह आ रहे थे। भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की और जैसे उसके बाल गर्भ की रक्षा की और जैसे रक्षा करने के बाद में भगवान द्वारकाधीश आज मैया जैसे ही देखा उत्तरा मां धन्यवाद कहती है और जैसे ही धन्यवाद कहती तो इधर क्या हुआ है, आज भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कुछ दिन तक हस्तिनापुर में रहे और जैसे ही कुछ दिन तक हस्तिनापुर में रह करके आज उनके साथ में समय व्यतीत किया है और समय व्यतीत करने के बाद में धीरे धीरे समय जैसे कटता जा रहा था, आज भगवान के चरणों की वंदना की है और जैसे ही समय धीरे धीरे और निकलता जा रहा था, उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है और जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया तो आज उसका नाम परीक्षित पड़ा। बोले परीक्षित महाराज की परीक्षित जी उठ कर दो, बत्ती लगा दो। बोली दुर्गे मैया की जैसे ही भैया